देश का मिजाज नॉर्थ। नमस्कार, लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। दिल्ली में राशन कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम 2026 के तहत सरकार ने राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया, आय सीमा और पात्रता मानदंडों में संशोधन किए हैं। नई अधिसूचना के अनुसार अब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला सदस्य को परिवार का मुखिया माना जाएगा। हालांकि यदि परिवार में केवल एक महिला सदस्य है और उसकी आयु 18 वर्ष से कम है तो ऐसी स्थिति में परिवार के सबसे बुजुर्ग पुरुष सदस्य को मुखिया घोषित किया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार दिल्ली के प्रत्येक जिले में जारी किए जाने वाले राशन कार्डों की संख्या वहां के कुल मतदाताओं की संख्या के अनुपात में तय की जाएगी। मतलब जिस जिले में मतदाता अधिक होंगे वहां राशन कार्ड की संख्या भी उसी अनुपात में अधिक होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल यह व्यवस्था वोटर संख्या पर आधारित है, लेकिन जैसे ही जनगणना के आधिकारिक आंकड़े जारी होंगे, राशन कार्ड वितरण का आधार मतदाता सूची की जगह जनगणना के आंकड़े बन जाएंगे। दिल्ली में एक बार फिर कई स्कूलों को बम की धमकी मिली है। झंडेवाला स्थित बीटी तमिल स्कूल, एसपीवी स्कूल और ब्रिटिश स्कूल को धमकी भरे संदेश प्राप्त होने के बाद स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई। इससे पहले दक्षिण दिल्ली के कई स्कूलों को बम धमकी मिल चुकी है। हालांकि जांच में कोई संदिग्ध सामग्री नहीं पाई गई। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 31 मई से पहले हर हाल में पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के फैसले को सुक्खू सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी राहत दी और अब प्रदेश में 31 मई से पहले पंचायत चुनाव करवाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल से पहले चुनाव करवाने के आदेश दिए थे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के देहरा के चिनौर गांव में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में दिन दहाड़े छात्रों के सामने 58 वर्षीय मिड डे मील महिला कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। आरोपी को घटना के कुछ घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आज बताया कि आरोपी स्कूल परिसर में घुसा और चिन्नौर निवासी सलोचना देवी पर हंसिए से हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश में कभी बसपा के कद्दावर नेता रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब सपा में शामिल होंगे। वह बीते 8 सालों से कांग्रेस में थे। पिछले महीने ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। अब उनका अगला ठिकाना अखिलेश यादव की पार्टी होगी। प्रदेश में बसपा सरकार के वक्त नसीमुद्दीन सिद्दीकी पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन पर थे। सरकार और संगठन में उनका काफ़ी बोलबाला रहता था, लेकिन सरकार जाने के बाद उनका रुतबा कम होता गया। पार्टी बदलने पर भी वह कोई कमाल नहीं दिखा पाए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड ने इस साल परीक्षा देने वाले लगभग 53 लाख छात्रों को हाजिरी के नियमों में राहत दी है। कई बार छात्र बीमारी या अन्य समस्या की वजह से स्कूल में 75% हाजिरी पूरी नहीं कर पाते, जिससे उन्हें परीक्षा से बाहर होने का डर रहता है। अब बोर्ड ने निर्देश दिया है कि किसी भी छात्र को कम हाजिरी की वजह से एडमिट कार्ड देने से नहीं रोका जाएगा। लखनऊ में एक तेज रफ्तार कार सड़क पर कई लोगों को टक्कर मारते हुए निकल गई। इस कार ने 6 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 6 साल की एक बच्ची भी शामिल है। बच्ची की एक्सीडेंट में मौत हो गई। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में तेज रफ्तार कार लोगों को कुचलते हुए नजर आ रही है। कार रुकी नहीं, ड्राइवर वहां से कार लेकर भाग गया। अशोकनगर जिले के बाद अब मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के एक नामी व्यापारी को रंगदारी के लिए धमकी देने का मामला सामने आया है। खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा बताते हुए व्यापारी को फोन पर 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। यह धमकी इंदौर के एक बड़े अस्पताल के मालिक के बेटे को दी गई है। एक दिन पहले ही अशोकनगर जिले के नामी व्यापारी को एक इंटरनेशनल वॉइस कॉल के जरिए खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा बताकर फोन किया गया। धमकी देने वाले शख्स ने खुद को इंटरनेशनल गैंग का मेंबर हरी बॉक्सर बताया। पीड़ित व्यापारी ने मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस साइबर सेल की मदद से कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया